हम सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसमें हम सभी लोगों ने कितनी गाथाएं पढ़ ली हैं? कितनी गाथाएं पढ़ ली अपन लोगों ने? किसी को नहीं है याद क्या? कितनी गाथाएं पढ़ ली अपन ने? 5 या 6? 5 गाथा पढ़ ली है। कितनी? 5 गाथाएं अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आज अपन को उसके आगे से पढ़ना है। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमें 6वीं गाथा भी कवर करनी थी, बट अपने पास टाइम नहीं बचा था, इसलिए अपन 6वीं गाथा उस टाइम कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन आज अपन का लक्ष्य क्या है? आज हमको 4 गाथाएं पढ़नी है, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। ठीक है, अपन को आज 4 गाथाएं कवर करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना है। सबसे पहले मैं किसी एक जन से पूछना चाहूंगा कि वो मुझे पहली गाथा से लेकर जो 5 गाथा है, 5वीं गाथा तक, वो मुझे बस विषय वस्तु बताते जाए कि हमने इस गाथा में ये था, इस गाथा में ये था, इस गाथा में ये था। 5 गाथाओं का सार 5 लाइनों में कौन कौन बता सकता है? आप लोग वीडियो ऑन करके बस हाथ उठा लीजिए, मैं देख लूंगा कौन कौन बता सकता है। ये सारे लोग देख रहे हैं। 5 गाथाएं सिंपल है, अपन सारी विषय वस्तु अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, शशि दादी बताएंगे। पहली गाथा में आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। पहली गाथा में मंगलाचरण किया, दूसरी गाथा में 100 इंद्रियों का वर्णन किया, किसका तीसरी गाथा वर्णन? में 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं? नहीं 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 नहीं, दूसरी गाथा में तो उसने बताया। दूसरी गाथा में उपयोग का अधिकार, उपयोग अधिकार। हाँ, बहुत बढ़िया। जीव द्रव्य का 9 अधिकार मतलब किस कौन कौन से होते हैं? सॉरी, यहाँ पे भी डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। यहाँ पे 9 अधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरी गाथा में चारों प्राण, जीव के कितने प्राण होते? 4 प्राण और 10 प्राण विस्तार से बताए गए हैं। ठीक है। गाथा में सम्यक मतलब उपयोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ज्ञान उपयोग, प्रश्न उपयोग। और 5वीं गाथा में ज्ञान उपयोग के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, एक थोड़ी सी गलती दादी ने कर दी थी दूसरी गाथा वाली में, ठीक है ना? उसको सुधार के एक जन से और मैं पूछना चाहूंगा जो 5 गाथाओं का एकदम परफेक्टली बता दे कि ये इस अधिकार का वर्णन था, इस गाथा में इसका था। कौन बता सकता है? जल्दी जल्दी जल्दी, समय कम है आज अपने पास। हाँ, मिताली दीदी। हाँ, पहली गाथा में मंगलाचरण किया गया है। दूसरी गाथा में जीवों को 9 भेदों से बताया गया है कि जीव उपयोग में है, अमूर्ति के आदि। तीसरे में उसके उपयोग के दोनों दर्शन उपयोग और दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग को बताया गया है। चौथी गाथा, तीसरी गाथा, तीसरी गाथा में जीव का वर्णन किया गया है कि वो व्यवहार से और निश्चय से किस तरह से जीव है। और चौथी गाथा में उपयोग, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग बताया गया। दर्शन उपयोग के 4 भेदों का वर्णन है और 5वीं गाथा में ज्ञान उपयोग के 8 भेदों का वर्णन है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं जल्दी फटाफट बता देता हूँ, फिर मेरे ख्याल से आप बाकी सब लोगों को अच्छे से याद है। पहली गाथा में आचार्य देव ने मंगलाचरण किया। दूसरी गाथा में उन्होंने बोला कि अब मैं जीव द्रव्य का वर्णन चालू कर रहा हूँ। तो ठीक है आचार्य देव बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं 9 अधिकारों के द्वारा जीव को बताने वाला। ठीक है। तीसरी गाथा में ही आचार्य देव जो दूसरी गाथा में उन्होंने बोला 9 अधिकार के द्वारा बताऊंगा। तो जो पहला अधिकार है जीवो, कि जीव जीता है, उसका वर्णन तीसरी गाथा में हुआ। ठीक है, जिसमें 4 प्राण बताए कि इससे व्यवहार से जीव जीता है और चैतन्य प्राण से, चेतन प्राण से निश्चय से जीता है, ये बताया था। ठीक है। चौथी गाथा में जो 9 अधिकारों में से दूसरा अधिकार है उपयोग अधिकार, उसका वर्णन चालू हुआ। चौथे अधिकार में मुख्य रूप से दर्शन उपयोग के जो 4 भेद हैं उनका वर्णन चला। 5वीं में ज्ञान उपयोग का जो भेद है उनका वर्णन चला। अब उस उपयोग अधिकार की एक गाथा अपनी शेष थी, 6वीं गाथा, जिसको आज अपन को पढ़ना है। और फिर उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको तभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए, स्क्रीन पे आप लोग को दिख ही रहा होगा। अच्छा, जैसे कोई भी मूवी स्टार्ट होती है
तो मूवी की स्टार्ट होने के पहले आपने देखा होगा कि कभी कभी लिखा, मतलब हर टाइम ही लिखा रहता है कि इस मूवी में जो भी नाम आएंगे, प्लेसेस आएंगी या फिर वस्तुएं आएंगी, उनके नाम मैच हो सकते हैं, लेकिन वो सारे काल्पनिक हैं, इसलिए आप उसको सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। उसी प्रकार मैं भी इस कक्षा के स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। डिस्क्लेमर कहना चाहिए तो डिस्क्लेमर कह दीजिए, लेकिन एक घोषणा करना चाहता हूं कि आज का जो भी विषय आएगा वो, यदि आपने शायदवाद अच्छे से लगाकर नहीं समझा तो कहीं ना कहीं पर चूक अवश्य हो जाएगी, ठीक है। तो निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों का भरपूर मैत्री पूर्वक एक सुंदर हमें समागम, एक संगम देखने को इन गाथाओं में मिलने वाला है, और मैं चाहूंगा कि हम उसको उतने ही अच्छे तरीके से समझें जितना आचार्य देव ने लिखा है। बौद्ध मत कहता है कि बौद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन हमारा मोटो है स्यातम शरणम गच्छामि, ठीक है। चलिए अब विदाउट किसी डिले के अपन लोग अपने विषय को स्टार्ट करें। देखिए, यह है आपकी 6वीं नंबर की गाथा, उपयोग अधिकार की अंतिम गाथा, जिसमें आचार्य देव अब उसी उपयोग का वर्णन नए विभाग के द्वारा करने वाले हैं, ठीक है। हम पहले अन्वयार्थ नहीं देखते थे, लेकिन सॉरी, अन्वयार्थ में इधर पे देता नहीं था स्लाइड्स में, लेकिन मैंने आज से अन्वयार्थ देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अपन सभी लोग पहले एक साथ गाथा पाठ करते हैं। अट्ठ चदुराण दंसण सामण्णं जीव लक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धया शुद्धम पुण्य दंसणं नाणम। देखिए, इस गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि अभी आप चौथी और 5वीं गाथा पढ़कर आए हैं। चौथी गाथा में आपने जो दर्शनोपयोग के 8 भेद पढ़े, और जो 5वीं गाथा में, सॉरी, दर्शनोपयोग के 4 भेद पढ़े, और ज्ञानोपयोग के जो आपने 5वीं गाथा में 8 भेद पढ़े, वो सब तो मैं व्यवहार से कह रहा था, वो तो मात्र जीव का एक सामान्य लक्षण था। देखिए अर्थ, अट्ठ चदुराण दंसण, अट्ठ मतलब 8, चदु मतलब 4, राण दंसण मतलब 8 ज्ञान के भेद, चदु दंसण 4 दर्शन के भेद, सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, सामान्य से जीव का लक्षण भणियम बताया गया है, ठीक है, कहा गया है। और ऐसा किस नए का कथन है? ये जो सामान्य से आपने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद बताकर जीव का लक्षण बताया उपयोगमयी, ये किस नए का कथन है? कि व्यवहारा, व्यवहार नय का कथन है, ठीक है। आगे, शुद्धया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम, क्या कहा? कि शुद्ध निश्चय नय से, शुद्धया शुद्ध नय से, शुद्धम शुद्ध, दंसणम नाणम दर्शन और ज्ञान को ही जीव का लक्षण कहा गया है और जीव का लक्षण बताया गया है। तो देखिए, आचार्य देव ने एक बहुत अच्छा शब्द इस गाथा में डाला, सॉरी, आचार्य देव ने एक शब्द डाला, सामण्णम। कौन सा शब्द डाला? सामण्णम। देखिए, उन्होंने अगर ऐसा ही कह दिया होता कि व्यवहार नय से जी, ये जो सारे भेद उन्होंने बताए, तो वो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने एक सामण्णम शब्द डाला। देखिए, मैंने आगे आप लोगों के लिए लिख भी रखा है कि इस गाथा में हमारे 2 मुख्य प्रश्न कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं। गाथा का विषय बहुत सिंपल है, समझ में आ गया, लेकिन कुछ कुछ विशेष बिंदु हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सामण्णम शब्द क्यों डाला गया गाथा में? सामण्णम का अर्थ क्या है? कि सामान्य तरीके से, सामान्यतया। आचार्य देव कह रहे हैं कि हम जब आपको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के भेद बता रहे हैं, तब हम इसमें कोई भी छद्मस्त जीव और जो मुक्त जीव है या फिर जो पूर्ण ज्ञानी जीव है, ऐसा भेद नहीं कर रहे। हम मात्र आपको सामान्यतया बता रहे हैं कि दर्शनोपयोग के और ज्ञानोपयोग के भेद कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, सामान्य में आपके छद्मस्त जीव भी आ जाएंगे, जिनको हो सकता है मतिशुद्ध अवधि मनापर्य ज्ञान हो, और आपके पूर्ण ज्ञानी भी आ जाएंगे, जिनको केवल ज्ञान हो और केवल दर्शन, ठीक है। तो सामण्णम शब्द डालकर आचार्य देव सामान्यतया सभी जीवों को इन दोनों भेदों में अंतर्गत कर रहे हैं, चाहे वो छद्मस्त जीव हो या फिर वो मुक्त जीव या फिर पूर्ण ज्ञानी जीव,
ठीक है, सरल सी व्याख्या थी। दूसरा एक और प्रश्न ये कि देखिए, ज्ञानोपयोग का पांचवा भेद है केवल ज्ञान, ठीक है। दर्शनोपयोग का चौथा भेद है केवल दर्शन। आचार्य देव से विचित्र कुमार जी ने ये प्रश्न पूछा, आचार्य देव, केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो जीव की पूर्ण विकसित पर्याय है, फिर भी आप उन्हें व्यवहार का विषय क्यों बना रहे हो? उनको मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये व्यवहार का विषय है? उनको भी निश्चय का विषय बताइए। तो आचार्य देव ने, ब्रह्मदेव सूरी ने भी इसका उत्तर अपनी टीका में दिया ही है, और इसका उत्तर सिंपल सा है। देखिए, आचार्य देव ने गाथा में कहा है, शुद्ध नया शुद्धम दंसणम नाणम, शुद्ध नय से जीव का लक्षण मात्र दर्शन और ज्ञान है। और जब हम केवल ज्ञान वाला जीव, केवल दर्शन वाला जीव ऐसा कहते हैं, तो भी हम एक उस अभेद आत्मा में हम एक भेद डाल रहे हैं। और जब भेद डाल देते हैं किसी भी अभेद चीज में, तो मान लीजिए कि वहां पर व्यवहार नय उपस्थित हो जाता है, वहां पर व्यवहार नय का विषय वो चीज बन जाती है। जब भी किसी अभेद चीज में भेद करा जाता है, तो व्यवहार नय उपस्थित हो जाया करता है। इसलिए जीव को केवल ज्ञानी कहना, जीव को केवल दर्शी कहना, वह भी व्यवहार नय का विषय है, क्योंकि शुद्ध नय से, निश्चय नय से जीव मात्र दर्शन और ज्ञान स्वभाव वाला है। ठीक है, तो मैं एक बार, आप लोगों को इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक है, किस प्रकार से व्यवहार नय का विषय वो केवल ज्ञानी और केवल दर्शी वाला जीव भी है, और निश्चय नय से किस प्रकार शुद्ध नय से जो मात्र ज्ञान वाला, मात्र दर्शन वाला जो जीव है, उसको ही जीव कहा, उसको ही उपयोगमयी कहा। ठीक है, तो इस प्रकार चौथी, पांचवी और छठवीं इन तीन गाथाओं को मिलाकर जो दूसरी गाथा में उपयोगमयो नामक दूसरा अधिकार का वर्णन आचार्य देव ने कहा था, नाम लिया था, उसका वर्णन इन तीन गाथाओं में कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जहां पर भी आप आगे गाथाओं में पढ़ेंगे, आचार्य देव ने निश्चय नय और व्यवहार नय का प्रयोग किया है। ठीक है, और आप लोगों को इस बात का पता होगा, द्रव्यानुयोग के 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी, किसको पता है? हाँ, सुरभि जी बता रही, सुरभि जी बताइए। अध्यात्म, न्याय और आगम। न्याय या न्याय? सॉरी, न्याय, न्याय, अध्यात्म, न्याय और आगम। बढ़िया। देखिए, द्रव्यानुयोग भी 3 शाखाओं में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक तो अध्यात्म के शास्त्र मिलेंगे आपको, जैसे समयसार आदि। दूसरे आपको न्याय के ग्रंथ मिलेंगे, ठीक है, राजवार्तिक आदि। और तीसरे आपको सिद्धांत ग्रंथ भी मिलेंगे, जैसे तत्वार सूत्र मान लीजिए। अब ये बताइए, हम जो द्रव्य संग्रह जी पढ़ रहे हैं, द्रव्य संग्रह जी जो हम पढ़ रहे हैं, ये किस शाखा का ग्रंथ है? सिद्धांत का ग्रंथ है या अध्यात्म का ग्रंथ है, कि न्याय का ग्रंथ है? क्योंकि देखिए, इसमें षट द्रव्य का वर्णन आएगा, सप्त तत्व का वर्णन आएगा। कौन बता रहा है? हाँ, सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत का ग्रंथ कह रही है माया आंटी। और कोई सुधार, कोई एडिशन, कोई नई बात कोई बताना चाहता हो? विभूति जी कुछ बोलना चाह रही है? नहीं, ओके, अध्यात्म ग्रंथ होगा, सिद्धांत ग्रंथ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जो हमारा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ है, वह अध्यात्म ग्रंथ है। अध्यात्म ग्रंथ क्यों है? इसलिए क्योंकि देखिए, जितना भी वर्णन आएगा ना, वो निश्चय नय और व्यवहार नय की अपेक्षा से वर्णन आ रहा है। ठीक है, सिद्धांत ग्रंथों में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय से वर्णन चलता है। अध्यात्म ग्रंथों में निश्चय नय और व्यवहार नय का वर्णन चलता है। और देखिए, आचार्य देव जब टीका, सॉरी, ब्रह्मदेव सूरी आचार्य भी, ब्रह्मदेव सूरी जी भी जब टीका को कंप्लीट करते हैं ना, तो वहां पर आपने इस गाथा को पढ़ के क्या समझा, वहां पर भी वो पूरा एक समराइज करके लिखते हैं कि भाई, अब आप जो शुद्ध उपयोगमयी जीव है, उसका आश्रय करो, जो हमने निश्चय नय का विषय बताया है। ठीक है, और जहां पर आश्रय करने योग्य विषय का वर्णन आचार्य ने किया, वो तो अध्यात्म का ही ग्रंथ हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए द्रव्य संग्रह जी सिद्धांत का ग्रंथ नहीं है, अध्यात्म का ग्रंथ है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी 3 गाथाओं 4, 5 और 6 मिलाकर जो आपका द्वितीय अधिकार था, उपयोग अधिकार, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं हमारी अगली गाथा पर, जो है 7वीं गाथा। ठीक है, उससे पहले देख लीजिए, ये आपकी दूसरी गाथा थी। जीवो उपोगमाओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्तो सिद्धोसो विश्व सोड गई। ये 9 अधिकार थे। इसमें से हमने जीवो पढ़ लिया तीसरी गाथा में, उपयोगमाओ पढ़ लिया कौन कौन सी, चौथी, 5वीं और 6वीं गाथा में। देखिए आप क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगला जो विषय आने वाला है वो अमूर्तिक पने का आने वाला है, जिसको 7वीं गाथा में आचार्य देव बताएंगे। इसको आप अमूर्तिकत्व अधिकार भी कह सकते हैं। सभी लोग एक साथ गाथा पाठ करते हैं। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ्ठिणिच्चया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। बहुत सुंदर गाथा है। देखिए, जीव को द्वितीय गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि जीव अमूर्तिक है। ठीक है, तो जीव अमूर्तिक कैसा है उसको नए विभाग के द्वारा आचार्य देव यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा से अर्थ देखें, वर्ण रस पंच, मतलब वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, रस भी 5 प्रकार के होते हैं, गंधा 2, गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध, फासा 8 ऋचया जीवे, फासा 8 मतलब स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋचया जीवे निश्चय नय से जीवे, जीव के णो संति नहीं होते। क्या कि 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार के गंध, 8 प्रकार के स्पर्श, निश्चय नय से जीवे नो संति, जीव के नहीं होते। ठीक है, तदो अमुत्ति, इसलिए जीव कैसा है कि अमूर्तिक है, ना उसके पास वर्ण है, ना उसके पास रस है, ना उसके पास गंध है, ना स्पर्श है, इसीलिए तदो अमुत्ति, इसलिए जीव अमूर्तिक है। और आगे व्यवहार नय से क्या कि व्यवहारा मुत्ति बंधादो, व्यवहार नय से वही जीव मूर्तिक है, बंधादो मतलब कर्म बंधन करने के वजह से, पौद्गलिक कर्मों का बंध करने के वजह से वही जीव व्यवहार नय से मूर्तिक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो, तीसरी गाथा में हमने पढ़ा था तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो या, फिर आगे व्यवहारा सो जीवो। तीसरी गाथा में आचार्य देव ने पौद्गलिक जो प्राण होते हैं उसके साथ जीव का संबंध बिठाया था और उसको व्यवहार नय का विषय बताया था। 7वीं गाथा में आचार्य देव पौद्गलिक कर्मों के साथ जीव का संबंध बताकर उसको मूर्तिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सब व्यवहार नय का विषय है। निश्चय नय से यदि देखें तो जीव में कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते, इसलिए वह अमूर्त कहलाता है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे किस बात की चर्चा चल रही है, निश्चय और व्यवहार नय की। अच्छा, अब ये देखिए, बार बार निश्चय नय और व्यवहार नय का इतना सारा वर्णन हम सभी को अलग अलग गाथाओं में आचार्य देव से पढ़ने को और सुनने को मिल रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए निश्चय नय और व्यवहार नय को समराइज करते हुए एक चार्ट बताया। देखिए, निश्चय नय जो कथन करता है वो अभेद नय के कथन करता है, जैसे शुद्ध जीव, ठीक है, जीव ज्ञान मात्र जीव, ठीक है, इस प्रकार के अभेद जो कथन करेगा वो निश्चय नय करेगा। लेकिन व्यवहार नय किस प्रकार के कथन करता है कि वो भेद कथन करता है, केवल ज्ञान वाला जीव। ठीक है, आपने केवल ज्ञान में और जीव में एक भेद डाल दिया, इसलिए ये व्यवहार नय का विषय हो जाएगा। निश्चय नय जो विषय बताता है वो सत्यार्थ होते हैं, लेकिन व्यवहार नय जो विषय हमें बताता है, जो कथन करता है, वो असत्यार्थ होते हैं, सर्वथा नहीं, कथनचित असत्यार्थ होते हैं। निश्चय नय असंयोगी कथन करता है, किसी को किसी में मिलाकर कथन नहीं करता,
लेकिन व्यवहार नय संयोगी कथन करता है। मतलब जीव और पुद्गल को मिलाकर वो शरीर कहेगा, ठीक है, और कहेगा कि यह जीव है, उस शरीर को ही जीव कहेगा, जबकि उसमें पुद्गल भी है और जीव भी है। इस प्रकार के संयोगी कथन, मिला जुला के मिश्रित कथन व्यवहार नहीं करता है। आत्माश्रित कथन निश्चय नहीं करता है, पराश्रित कथन व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, जब इस चार्ट को बहुत सारे व्यवहाराभासी जीवों ने या फिर निश्चय नय के पक्षपाती जीवों ने सुना, पढ़ा, तो लोगों को इतना आक्रोश हुआ कि यार ये व्यवहार नय है कैसा। भाई जब तुम्हें पता है कि वस्तु स्वरूप कैसा है, जब तुम्हें पता है कि वस्तु अभेद है, तो तुम उसमें भेद डाल ही क्यों रहे हो व्यवहार में? जो चीज जैसी है उसको वैसा ही क्यों नहीं कह देते? जानबूझ के इस प्रकार के असत्यार्थ, भेदी और संयोगी और पराश्रित कथन तुम क्यों करते हो व्यवहार में? तो उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने व्यवहार नय को पकड़ा और ले जाकर उनको, उस व्यवहार नय को उन्होंने अदालत में जाकर खड़ा कर दिया। अदालत में जाकर खड़ा कर दिया और वहां पर उन्होंने जज साहब से बोला, जज साहब अब बहुत हो चुका। तीसरी गाथा में इस व्यवहार नय ने ये बोला कि जीव 4 प्राणों से जीता है, 4 पौद्गलिक प्राणों से जीता है, ठीक है। 7वीं गाथा में ये जीव को मूर्तिक बताने लगा। 6वीं गाथा में इसने जो ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग के भेद थे उनको भी व्यवहार नय का विषय बता दिया। तो जज साहब, जनता यहाँ पर अपना सही राइट चाहती है, वो चाहती है कि व्यवहार नय को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और व्यवहार नय के जितने भी कथन शास्त्रों में मिलते हैं उन सभी को हटा दिया जाए। और यहाँ पर व्यवहार नय जो है वो कटघरे में खड़ा हुआ है और व्यवहार नय के आंखों से अश्रुधारा बह रही है और बहुत ही मतलब मायूस सी शक्ल बनाकर वो जज साहब के सामने खड़ा हुआ है। जज साहब पूछते हैं कि व्यवहार नय, क्या तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? तो व्यवहार नय एक धीमी धीमी भाषा में, धीमी धीमी आवाज में बोलता है, हाँ जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और व्यवहार नय वहां पर भरी सभा में, जहां पे निश्चय के पक्षपाती बैठे हैं, जज साहब के सामने वो ही व्यवहार नय कहता है कि यदि मैं इस प्रकार के भेद संयोगी, पराश्रित और कथनचित असत्यार्थ कथन करना बंद कर दूं तो आपको मालूम नहीं है कि आपके जिनागम से कितना सारा विषय यूं साफ हो जाएगा चुटकी में। तो जज साहब ने बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी बात कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो? अच्छे से बोलो। व्यवहार नय ने बोला कि यदि मैं जीव और पुद्गल को एक साथ मिलाकर उसको मूर्तिक ना कहूं तो आप ही बताइए जज साहब, क्या वो छोटा सा बच्चा जो चींटी पर पैर रखकर उसको कुचलकर मार रहा है, क्या कोई भी उसको रोक पाएगा क्या? क्या जब आप पानी छानकर पिएंगे और जब उसमें जीव आ रहे होंगे तो क्या आप उनको जीव नहीं कहोगे? क्या आप बिलछानी अच्छे से नहीं दोगे? क्या चरणानियों का जितना भी विषय रत्नकंड, शावकाचार आदि महान ग्रंथों में बताया है, क्या वो सब फालतू नहीं हो जाएगा? क्योंकि जीव तो अमूर्तिक है, वो तो कभी मरेगा नहीं और वो तो पुद्गल से पूर्णतः भिन्न है। और जब इस प्रकार का वर्णन व्यवहार नय से सभी ने सुना तो उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि व्यवहार नय जो भी बात कर रहा है वो किसी न किसी प्रयोजन को लेकर कर रहा है। समझ आ रहा है? जब जीव को अमूर्तिक कह दिया निश्चय नय ने, उसके बाद व्यवहार नय उसको फिर से मूर्तिक कह रहा है, यह बताने के लिए कि जब आप किसी चींटी पर पैर रखोगे तो उसके साथ उसमें सिर्फ शरीर का घात नहीं होगा, उसमें एक जीव का घात होगा, क्योंकि उसमें भी 4 प्राण है और वह भी जीवित है। समझ आया? समय सार की 12वीं गाथा में व्यवहार को जाना हुआ प्रयोजनमान इसलिए तो कहा, ठीक है। और फिर कोई यह बोले कि अच्छा व्यवहार ने तुम इतना कथन तो कर रहे हो, क्या हम तुम्हारा आश्रय ले सकते हैं क्या जो तुमने कथन करे? तो व्यवहार ने तो कह ही रहा है कि हमने कब कहा कि आप हमारे विषय से आश्रय लीजिए। मैं तो कह ही रहा हूं कि मेरे विषय के द्वारा आत्मा का श्रद्धान नहीं हो सकता, वो तो निश्चय नहीं बताएगा, लेकिन मेरे छोटे छोटे कुछ प्रयोजन थे जिनको मुझे पूरा करना था, इसलिए मुझे ऐसे भेद वाले संयोगी कथन करने पड़ते हैं और उनको भी समझना इसलिए हमें जरूरी
है। ठीक है, तो निश्चय नय से जब उस जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है तो व्यवहार नय उसी जीव को मूर्तिक भी कहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हें पौद्गलिक कर्मों का बंध है और तुम्हारे ही वह स्पर्श रस गंध वर्ण है। इस प्रकार का संयोगी कथन व्यवहार नय करेगा। ठीक है, ये बात सभी लोगों को समझ आई अच्छे से। निश्चय नय और व्यवहार नय की किस प्रकार की एक अद्भुत संधि जिनागम में होती है, इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। आगे स्पर्श रस गंध वर्ण की ये पुद्गल की 20 पर्याय, ये सभी आप लोगों को अच्छे से याद होगा जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी होगी या फिर हमारे बाल बोध में भी आती है। ये कि पुद्गल की 20 पर्याय हैं। वर्ण की जो 5 हैं, पीला हरा काला लाल सफेद। रस के 5 होते हैं, चरपरा कड़वा कषायला मीठा खट्टा। गंध सुगंध दुर्गंध और स्पर्श हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम नरम कठोर। ठीक है, तो ये पुद्गल की 20 पर्याय हैं। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसकी स्लाइड डाल दी है, आप लोग बाद में इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन की जो 7वीं गाथा थी जिसमें आचार्य देव ने अमूर्तिकत्व का वर्णन किया। गाथा में लिखा भले ही था कि हम अमूर्ति का वर्णन करेंगे, अमूर्तिक का वर्णन करेंगे, लेकिन 7वीं गाथा में आकर उन्होंने जीव को अमूर्तिक तो बताया ही, साथ में मूर्तिक भी बताया। इस प्रकार की बहुत ही सुंदर ये 7वीं गाथा थी और यह आपका तीसरा अधिकार था, तीसरा जीवाधिकार, जो अभी अपन सभी ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो हमारा 8वीं गाथा है जिसमें अमुत्ति के बाद कौन सा अधिकार था? कर्ता, मतलब कर्ता, जीव करता है। इस प्रकार का अधिकार 8वीं गाथा में आचार्य देव इसका वर्णन करने वाले हैं। अपन सभी लोग एक साथ गाथा पाठ करते हैं, फिर इस गाथा पर चर्चा करेंगे। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुणे चय दो चेदण कम्माणादा शुद्धिणया शुद्ध भावाणम। देखिए बहुत ही अच्छी गाथा है, इसमें कर्ता पने का, जीव करता है, इसका वर्णन आएगा। देखिए क्या है अर्थ। तीसरा शब्द है गाथा में, व्यवहार दो, व्यवहार नहीं से। दूसरी लाइन में शब्द है णादा, मतलब आधा उसमें छुपा हुआ है, आधा, व्यवहार नहीं से आधा। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता, मतलब पुद्गल कर्मादि का, पुग्गल कम्मादीणम, पुद्गल कर्मादि का, कत्ता करता है। व्यवहार नय से जीव पुद्गल कर्मादि का करता है। आगे निश्चय दो चेदन कम्माणादा, मतलब निश्चय नय से चेदन कम्मा, मतलब चेतन कर्मों का करता है। निश्चय दो चेदन कम्मा। फिर आगे आखिरी क्या बचा? शुद्धिणया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप जो चैतन्य भाव है उनका ही वह करता है। अब देखिए पिछली गाथा तक बस आपको 2 नए सुनने को मिल रहे थे, कौन कौन से? एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। सब कुछ सिंपल सी हमारी लाइफ चल रही थी। आचार्य देव ने 8वीं गाथा में बोला मैं 3 नए बताऊंगा। अच्छा कौन कौन से? सबसे पहले देखिए पुग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो, मतलब जीव व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है। निश्चय दो चेदन कम्मा, मतलब निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है। शुद्धिणया शुद्ध भावाणम, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का ही करता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से 3 नय यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला व्यवहार नय। व्यवहार नय कह रहा है कि जीव जो होता है वह पुद्गल कर्मादि का करता होता है। ठीक है, हम पहले एक चार्ट में देख ही आए हैं कि ये संयोगी कथन करता है, ये भेदपूर्वक कथन करता है, पराश्रित कथन करता है। इसलिए जो जीव है वह भी पुद्गल कर्मादि का करता है, ऐसा व्यवहार नय कहता है। और इसका आपने बोला था भैया कि प्रयोजन, कुछ प्रयोजन होता है, तो ऐसा जीव को किसी परद्रव्य का कर्ता कहना, इसके पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है?
और इसके पीछे का प्रयोजन बहुत सिंपल है कि भाई तुम्हें अनादि काल से देखो निरंतर तुम्हें कर्मों का बंधन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें मोह राग द्वेष होते हैं। ठीक है, मोह राग द्वेष होने की वजह से तुम्हें ये जो पुद्गल कर्मादि है इनका बंधन होता है। पुद्गल कर्मादि के बंधन होने की वजह से तुम्हें बाहर में इष्ट अनिष्ट सामग्री की प्राप्ति होती है और तुम फिर से उनमें राग द्वेष करने लगते हो। इस प्रकार के हमारे अपराध का बोध कराने के लिए ऐसा ही व्यवहार ने कह देगा कि भैया तुम ही इन पुद्गल कर्मादि के कर्ता हो, इसलिए इन पुद्गल कर्मादि को करना छोड़ दो और अपना कार्य करो। ठीक है, कोई ये कहे कि हमने तो ये पढ़ा है कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव होता है, उनके बीच में एक वज्र की दीवार होती है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, हम मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन निमित्त तो हो ही सकता है ना। और जब निमित्त होता है तो व्यवहार नय वहां पर ऐसा कह देगा कि उन पुद्गल कर्मादि का कर्ता और कोई नहीं, यह जीव ही है, क्योंकि इसके परिणामों के निमित्त से ही इन पुद्गल कर्मादि का बंधन होता है। ठीक है, व्यवहार नय से जीव किस चीज का करता है ये सभी को समझ आया? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सिंपल चल रहा है कि पुद्गल कर्मादि का कर्ता मतलब किसी पर द्रव्य का कर्ता व्यवहार नय से आचार्य देव ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अशुद्ध निश्चय नय से विकारी चेतन भावों का कर्ता यहां पर कहा। गाथा में देखिए क्या कहा था, ऋच्चयदो चेदन कम्मा। ऋच्चयदो कहा तो उन्होंने निश्चय नय, लेकिन देखिए आगे जब उन्होंने शुद्ध या शुद्ध भावाणम कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि पीछे जो आप चेदन कम्माण कह रहे थे वहां पर आप अशुद्ध चेदन कम्माण की बात कर रहे होगे, इसलिए निश्चय दो का मतलब हो जाएगा अशुद्ध निश्चय नय। ठीक है, अशुद्ध निश्चय नय से जीव विकारी चेतन भावों का करता है। और ये जो मोह राग द्वेष के जो विकारी परिणाम जीव के हो रहे हैं, ये भले ही परद्रव्यों के निमित्त से हो रहे हो, परद्रव्य का आश्रय लेकर हो रहे हो, लेकिन इनको करने वाला कौन है? इनको करने वाला एकमात्र जीव ही है। जीव की ही यह विकारी परिणति है और जीव को इन भावों का त्याग करना होगा। इसीलिए अशुद्ध निश्चय नय से विकारी चेतन भावों का कर्ता जीव को कहा गया। सिंपल है। और फिर लास्ट गाथा के लास्ट का पद, शुद्धया शुद्ध भावाणम। शुद्ध निश्चय नय से अविकारी चेतन भावों का करता है, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आदि जो अविकारी चेतन परिणतियां हैं, चेतन की पर्याय हैं, जीव की पर्याय हैं, उनका कर्ता जीव को किस नय से कहा जाएगा? कि शुद्ध निश्चय नय से कहा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? किसी से पूछ लूं तीनों गाथाओं से? तीनों नयों का कथन। हाँ, कुछ कह रहे हैं मिताली दीदी? हाँ, अविकारी चेतन भाव और पुद्गल कर्म आदि चेतन भाव में फर्क नहीं समझ आया, मतलब एग्जाम्पल वाइज है तो। अविकारी चेतन भाव में और पुद्गल हाँ, मतलब अविकारी चेतन भाव ही मुझे लगा मोह राग द्वेष हुए। नहीं, देखिए व्यवहार नय से जब पुद्गल कर्मादि का कर्ता कहा, उसका मतलब ये हुआ कि बाह्य जो पुद्गल पदार्थ नजर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें द्रव्य कर्म और नौ कर्म मान लीजिए, इनका कर्ता जीव को व्यवहार नय से कहा। ठीक है, क्योंकि वो तो पराश्रित कथन व्यवहार नय कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर विकारी भाव नहीं लिए, क्योंकि विकारी भाव कर्म आचार्य देव ने उसका कर्ता जीव को अशुद्ध निश्चय नय से कहा, जो कि गाथा में आपको नजर आ रहा होगा, निश्चय दो चेदन कम्मा। ठीक है, भाव कर्म भले ही बाहर के पुद्गल आदि के आश्रय से उत्पन्न हो रहे हो, लेकिन जब आप भाव कर्म का डीएनए चेक करोगे तो उसमें आपको स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं मिलेगा, आपको उसमें जीव की ही परिणति देखने को मिलेगी। जीव 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 ही नजर आएगा, इसलिए वह चेतन का ही भाव है और चेतन का ही भाव होने से उसको जीव को
अशुद्ध निश्चय नय से उसका कर्ता कहा। ठीक है, तो बाह्य पदार्थों का कर्ता व्यवहार नय से, विकारी भावों का कर्ता मोह राग द्वेष का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से, और हमारी जो शुद्ध पर्याय है, सम्यक दर्शन आदि शुद्ध पर्याय है, उनका कर्ता शुद्ध निश्चय नय से। समझ आया? समझ आया? चलिए अब कौन बताएगा? जिसकी वीडियो ऑफ है मैं उनसे पूछना चाहूंगा। हाँ, नील जी, नील शाह, अनम्यूट करिए अगर आप सुन पा रहे हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, तो यहाँ पे 3 बातें बताई गई है। एक तो अशुद्ध निश्चय नय, ठीक है, और एक शुद्ध निश्चय नय व्यवहार से। तो मतलब अगर मतलब जीव उद्गल आदि कर्मों का करता है तो वो एक बात है। दूसरी बात जीव राग आदि विकारी भावों का करता है, और तीसरी बात जीव अविकारी भावों का करता है, जैसे सम्यक दर्शन चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो ये 3 बातें यहाँ पे कही गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाइस ट्राई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, नील जी ने 50 या फिर 60% बात उन्होंने बता दी है, बाकी के 40% को मिलाकर 100% कौन अच्छे से बताना चाहिए? किससे पूछे हैं? चलिए विभूति जी आप बता दीजिए। जीव व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है, मतलब इसमें द्रव्य कर्म और नोक कर्म लेंगे। फिर अशुद्ध निश्चय नय से भाव कर्म, मतलब चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नय चेतन विकारी चेतन भावों का करता है, सॉरी, अशुद्ध निश्चय नय से। और शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय नय से अविकारी चेतन भावों का करता है, मतलब ज्ञान दर्शन आदि भावों का, सम्यक दर्शन ज्ञान। और परम शुद्ध निश्चय नय से किसका करता है? हाँ विभूति जी आप ही बता दीजिए, परम शुद्ध नय से किस चीज का करता है? परम शुद्ध किसी का नहीं। हाँ, किसी का करता नहीं है, अकर्ता है। ठीक है, चलिए वो बताया नहीं था लेकिन एज अ टेस्ट। ठीक है, परम शुद्ध नय से किसी का करता नहीं है, लेकिन अभी वो बात अपन यहाँ पर नहीं लेते हैं। यहाँ पर तीनों बातें बताई जो विभूति जी ने बिल्कुल सही बताई। व्यवहार नय से द्रव्य कर्म और नौ कर्म का कर्ता जीव को कहा, जो बिल्कुल बाह्य पदार्थ है। ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा अंदर आइए। जब अंदर आए तो विकारी भाव मोह राग द्वेष मिले, उनका कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से जीव को कहा। और फिर और अंदर आइए, जब विकारी पर्यायों का नाश हो गया, शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, सम्यक दर्शन आदि, उनका कर्ता जीव को शुद्ध निश्चय नय से कहा। ठीक है, इस प्रकार से कर्तापन की जो भी बात थी वो पूरी आचार्य देव ने एक ही गाथा में कह दी। कितनी अच्छी कंप्राइज्ड गाथा हम सभी को पढ़ने को यहाँ पर मिली। और एक छोटी सी बात और, जैसे आज सुबह मैं एक बैंक में खड़ा था लाइन में डिपॉजिट के लिए, तो मैं लाइन लंबी थी, लाइन में लगा हुआ था, और मैं देख रहा था कि लोगों को कितनी जल्दी मची हुई है। मतलब कोई डिपॉजिट की लाइन में बीच में घुस जाना चाहता है कि हमारे पैसे पहले ले लो, हमारे पैसे पहले जमा कर लो। कोई साइड में और खड़ा हुआ है, हमारे पैसे पहले निकाल दो, हमारा चेक डिपॉजिट कर लो। सभी लोगों को जब अर्थ की बात आती है, सांसारिक कार्यों की बात आती है, तो कितना उत्साह रहता है कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। और मैं उन लोगों को देख रहा था तो मतलब मुझे एक ऐसे ही विचार आया कि हम सभी को कितनी अच्छी कुछ बातें पढ़ने को मिल रही हैं, जहां पर आचार्य देव हमें कर्ता पने का, अमूर्तिक पने का इतना सुंदर विवेचन कर रहे हैं। और इन सब बातों को वो लोग नहीं जानते जो उस लाइन में लगे हुए मेरे साथ, बाकी सब लोग, है ना। और यदि उन लोगों को ये बात सीखने को कभी मिले तो क्या वो इतने ही उत्साह से इन चीजों को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हम सभी को ये सब बातें पढ़ने सुनने को मिल रही हैं। इसलिए हमें अति उत्साह पूर्वक, मात्र उत्साहित नहीं, अति उत्साहित होकर हम सभी को ये बातें पढ़नी लिखनी चाहिए, है ना। तो एक ये छोटी सी बात थी। और एक और छोटा सा प्रश्न इसी गाथा से मैं ये और पूछना चाहूंगा। व्यवहार नय के हो सकता है आप लोग में से
कई सारे लोगों ने जो 4 भेद होते हैं, याद है किसी को व्यवहार नय के 4 भेद? ठीक है, व्यवहार नय से यहाँ पर उद्गल कर्मादि का कर्ता जीव को कहा जा रहा है, वो व्यवहार नय के कौन से भेद से कहा जा रहा है? कौन बताएगा? मैंने अभी तक नहीं बताया, मैंने उन भेदों को टच नहीं किया है क्योंकि हो सकता है किसी ने ना पढ़े हो, ठीक है, लेकिन कोई बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उन 4 व्यवहार नय के भेदों में से जो पुद्गल कर्मादि का कर्ता जीव को कहा जा रहा है, वो कौन से नय से, व्यवहार नय के कौन से भेद से कहा जा रहा है? हाँ, सुनीता दादी अनम्यूट करिए अपने आप को। असद्भुत व्यवहार नय से। असद्भुत तो है, और एक चीज भूल गए आप। असत्य नहीं, हाँ, बोलिए। पूरा नहीं बताया ना। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। नो, रॉन्ग। करेक्ट कौन करना चाहेगा? किसी को नहीं पता क्या? असत्यार्थ। असत्यार्थ तो कोई भेद ही नहीं है ना। इसमें व्यवहार नय के जो 4 भेद हुआ करते हैं, नो कर्म उपचरित असद्भुत हुआ और द्रव्य कर्म अनुपचरित असद्भुत हुआ। बहुत अच्छा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, व्यवहार नय के जो भेद हुआ करते हैं, नौ कर्मादि का कर्ता जीव को उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहा जाएगा और द्रव्य कर्म का कर्ता जीव को अनुपचरित असद्भुत नय से कहा जाएगा। हम इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है काफी लोगों ने ये नहीं पढ़ा है। हाँ, इसकी एक पीपीटी जरूर बनी हुई है जो व्यवहार नय के भेद है और निश्चय नय के भेद है, वो मैं आपको क्लास के बाद जरूर भेज दूंगा, ठीक है। अभी अपन की क्लास थोड़ी लेट चालू हुई थी, इसलिए मैं 7-8 मिनट में हमारी जो आखिरी गाथा आज की 9वीं गाथा बची हुई है उसको भी लेना चाहूंगा। हमने देखिए 2 गाथाओं में आज 2 अधिकार नए कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब जो आने वाला है वो आने वाला है आपका भोक्ता अधिकार, ठीक है। भोक्ता अधिकार जो आपने दूसरी गाथा में पढ़ा था उस क्रम के अनुसार सदेह परिमाणों आना चाहिए था, लेकिन आचार्य देव कर्ता पने के बाद जस्ट बाद भोक्ता अधिकार बता रहे हैं, तो इसका एक संबंध भी है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके पहले अपन गाथा पाठ कर लेते हैं, फिर अपन इस पे थोड़ी सी चर्चा करें, ठीक है। चलिए। व्यवहारा सुह दुखम उग्गलकम फलम पभुंजेदि आदाणिच्चयनयदो चेदण भावम खुआदस। सिंपल है, जीव को भोगता यहाँ पर आचार्य देव बताने वाले हैं कि जीव तुम भोगते हो, किस चीज को भोगते हो वो आगे बताएंगे। देखिए, व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पनबुंजेदि। व्यवहारा व्यवहार नय से, अगली लाइन में आ रहा है आदा आत्मा किसको भोगता है? सुह दुखम, सुखों को और दुखों को। और वो सुख दुख कहां से आते हैं कि पुग्गल कम फलम, मतलब उद्गल कर्म के फल। उद्गल कर्म का जब उदय होता है तो आपको इष्टनिष्ट सामग्री की प्राप्ति होती है, उससे आपको सुख दुख होता है। उद्गल कर्म के फल का भोगता है। आदा निश्चय नय दो, और निश्चय नय से चेदन भावम खु आदस्य, एकमात्र चैतन्य भाव को ही वह आदा, वह आत्मा भोगा करता है, ठीक है। गाथा अर्थ सिंपल है कि व्यवहार नय से जीव उद्गल कर्म के फलम मतलब सुख और दुखों को भोगा करता है। निश्चय नय से एकमात्र चैतन्य भाव को ही वह जीव भोगा करता है। अब कर्ता के अधिकार के बाद डायरेक्टली भोक्ता का अधिकार आचार्य देव ने क्यों बताया, उसका रीजन एकदम सिंपल है, क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है, ठीक है ना। जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। क्या इसके अलावा कोई और व्याख्या आपने पढ़ी है क्या कि करे कोई और
और उसको भोगे कोई और। क्या ऐसी कोई मतलब व्याख्या हमारे जिनागम में है क्या कि तुम करो और फल किसी और को मिलेगा? नहीं है। ठीक है, जो करता होता है वही भोगता होता है। यदि व्यवहार नए से जीव, अब ध्यान से सुनिएगा, आई एम कनेक्टिंग गाथा नंबर 8 एंड गाथा नंबर 9। ओके, कर्ता और भोक्ता की गाथाओं का कनेक्शन कैसे हो रहा है। जो जीव व्यवहार नए से उद्गल कर्मादि का कर्ता कहा जा रहा था, वही जीव व्यवहार नए से उनका भोक्ता भी कहा जाएगा। सिंपल सिंपल। जिस जीव को व्यवहार नए से द्रव्य कर्म और नौ कर्म का कर्ता कहा जा रहा था 8वीं गाथा में, 9वीं गाथा में उसी नए से उसको उनका भोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, जिस जीव को अशुद्ध निश्चय नए से विकारी चेतन भावों का कर्ता कहा जा रहा था, इस गाथा में उसी नए से उस जीव को उनका भोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, और जिस जीव को 8वीं गाथा में शुद्ध निश्चय नए से मात्र चेतन भावों का कर्ता कहा जा रहा था, 9वीं गाथा में उसी जीव को उसी नए से उनका भोक्ता भी कहा जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा तो न्याय है, कितना सिंपल सा न्याय है। जब हम लोग छोटे में क्रिकेट खेलते थे गलियों में, तो और एक ना एक हर सोसाइटी में या फिर एक हर मोहल्ले में एक खड़ूस अंकल होते हैं। ठीक है, उन खड़ूस अंकल के घर में जब भी बॉल जाती है वो बॉल नहीं देते हैं। तो हम लोग पहले से ही एक रूल बना लेते हैं, क्या कि खड़ूस अंकल के घर में जो बॉल मारेगा वो ही उनसे मांग कर लेकर आएगा। ठीक है, जो शॉट मारेगा वो ही उनका क्रोध झेलेगा। जो करता होता है वही भोगता होता है। कितना सिंपल सा न्याय है, ये तो सभी लोग स्वीकार भी करते हैं अपन लोग। ठीक है, जो करे वो ही भोगे। इतनी सिंपल और सुंदर गाथा आचार्य देव ने कही कि जिन जिन नयों से जीव को कर्ता कहा जा रहा था, उन्हीं उन्हीं नयों से आप फिर से लगा लीजिए और जीव को भोक्ता कह लीजिए। कितना सिंपल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हमें इस गाथा में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एक विशेष बात इसमें आने वाली है, वो ये है कि आचार्य देव आप इतना बल देकर क्यों बता रहे हो, जब जिनागम में हमें पता है कि जो करता होता है वही भोगता होता है, तो इस अधिकार पर इतना बल क्यों? ठीक है, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था। इसलिए ब्रह्मदेव सूरी लास्ट में बिल्कुल टीका खत्म करते हुए इस गाथा के लिखते हैं कि इस गाथा पूर्वक हमने बौद्ध मत का खंडन किया। बौद्ध मत का खंडन किया, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो ऐसा मानते हैं कि कर्ता कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि जो कर्ता होता है वो अलग व्यक्ति होता है, जो भोक्ता होता है वो अलग व्यक्ति होता है। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध जो होते हैं वो क्षणिकवादी होते हैं। ठीक है, उनकी उनकी मान्यता के अनुसार अभी जो अनितेश बोल रहा है यह वाक्य वो अलग है, और जो अनितेश अगला वाक्य बोलेगा वो अलग है। ठीक है, यही उनका क्षणिकवाद है। जिसने कार्य किया था वो जीव अलग है, और जो उस फल को भोगेगा वो जीव अलग है। ठीक है, यही उनकी मान्यता है कि कर्ता कर्म फल को भोगता नहीं है। और इस गाथा को बताकर आचार्य देव ने जैन मत की स्थापना करी, अपने मत की स्थापना करी और बोला कि भैया कर्ता जो होता है वही भोगता होता है, अन्य कोई जीव भोगता नहीं होता। जो करेगा सो ही भरेगा। ठीक है, इस प्रकार आज का जो अपना ऑब्जेक्टिव था 4 गाथाओं का वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा अपना टाइम एक्सटेंड हो गया 15 मिनट, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर आए, क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में अब मैं रिवीजन नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम बहुत सारा उसमें कंज्यूम हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ सभी लोग घर से अच्छे से पढ़ के आ रहे होंगे, मतलब घर पे तो बैठे ही हैं, अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने अपने पास। और हमारा जल्द ही 1-2 क्लासेस में पहला जो अंतर अधिकार है वो खत्म होने वाला है। और प्रारंभिक क्लासेस में हमने आपको बताया था, जैसे ही हमारा अंतर अधिकार पूर्ण होगा
आपके लिए क्विज या फिर कुछ टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो तैयारी करते रहिए, कोई डाउट हो जरूर ग्रुप पर पूछिए, अपन उसका उचित समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, वो फॉर्म का एक बार और इन्फॉर्म कर दो। हाँ, फॉर्म फिल तो करना जो एड्रेस आपको एड्रेस वाला फॉर्म भेजा था उसको प्लीज जिन जिन लोगों ने भी नहीं भरा है उसको जल्दी से भर दीजिए, जिससे आपकी जो किट वगैरह है वो जल्दी से डिस्पैच होकर आप लोगों के पास आ जाए, ऐसा आप सभी लोगों से निवेदन है। चलिए अपन सभी लोग अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है, चाहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पेछान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है, हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढू। नवाड रमुका। बोलिए अंतर मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, सर्व वीतरागी संतों की जय हो, अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को सादा जय जिनेन्द्र। जय हिंद भैया।